कहानी नरसिंह अवतार का प्रचंड आगमन। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने अहंकार और शक्ति के कारण पूरे संसार में आतंक फैलाए हुए था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी हथियार से। इस वरदान के कारण वह खुद को अजेय समझने लगा और उसने सबको आदेश दिया कि उसकी ही पूजा की जाए। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा, पर प्रहलाद हर बार निर्भय होकर कहते, मेरे प्रभु विष्णु हर जगह हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ मेरे प्रभु यहाँ भी हैं। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी, जिससे पूरा महल कांप उठा। खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु का अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार। उनका शरीर आधा मनुष्य और आधा सिंह था। आंखों में अग्नि की ज्वाला और चेहरे पर धर्म की रक्षा का तेज। ये समय था संध्या का, यानी न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की चौखट पर बिठा लिया, जो न पूरी तरह धरती थी न आकाश। फिर अपने नुकीले नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं थे, उन्होंने उस दुष्ट का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और संसार को ये संदेश दिया कि धर्म और सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। नरसिंह की वह दिव्य गर्जना आज भी याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अगर चाहो तो मैं नरसिंह अवतार की और भी लंबी फिल्म स्टाइल कहानी डायलॉग के साथ भी लिख सकता हूँ। क्लैपबोर्ड। कहानी नरसिंह अवतार का प्रचंड आगमन। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने अहंकार और शक्ति के कारण पूरे संसार में आतंक फैलाए हुए था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी हथियार से। इस वरदान के कारण वह खुद को अजेय समझने लगा और उसने सबको आदेश दिया कि उसकी ही पूजा की जाए। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा, पर प्रहलाद हर बार निर्भय होकर कहते, मेरे प्रभु विष्णु हर जगह हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ मेरे प्रभु यहाँ भी हैं। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी, जिससे पूरा महल कांप उठा। खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु का अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार। उनका शरीर आधा मनुष्य और आधा सिंह था। आंखों में अग्नि की ज्वाला और चेहरे पर धर्म की रक्षा का तेज। ये समय था संध्या का, यानी न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की चौखट पर बिठा लिया, जो न पूरी तरह धरती थी न आकाश। फिर अपने नुकीले नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं थे, उन्होंने उस दुष्ट का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और संसार को ये संदेश दिया कि धर्म और सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। नरसिंह की वह दिव्य गर्जना आज भी याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अगर चाहो तो मैं नरसिंह अवतार की और भी लंबी फिल्म स्टाइल कहानी डायलॉग के साथ भी लिख सकता हूँ। क्लैपबोर्ड।